गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा दर सिंह और हम एसएसटी की वर्कशीट नंबर 55 करेंगे। ये आपका इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 3 है, मनी एंड क्रेडिट। तो हमने इससे पहले वाली जो वर्कशीट थी उसमें हमने क्या समझा, उसमें हमने देखा बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम जब हम एक वस्तु के बदले वस्तु लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुम्हार से बर्तन ले लिए, ठीक है, और बर्तनों के बदले आपने उसको पैसे की बजाय अनाज दे दिया। तो पहले करेंसी तो थे नहीं, पैसे तो थे नहीं, तो लोग एक दूसरे से वस्तु के बदले वस्तु ही लेते थे, तो उसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कई बार होती थी। फॉर एग्जाम्पल, कुम्हार को जूते खरीदने के लिए जाना है और जूते वाले को जो है बर्तनों की जरूरत नहीं है, तो कुम्हार को ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो उसके बर्तन ले ले और उसे जूते दे दे, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, इसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं, यानी कि हम जो खरीदना चाहते हैं, ठीक है, वो हमें कोई बेच दे और हमारी वस्तु उसकी जगह ले ले। ठीक है, तो ये चीज हमने समझी थी। इस चीज को दूर करने में हेल्प की हमारी मनी ने, करेंसी नोट आ गए थे। तो हमारे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सारे नोट छापता है। जितने भी नोट प्रिंट होते हैं वो आरबीआई छापता है, एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट। ध्यान रखना, ये आपकी बुक में नहीं है, वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन वैसे जनरली आपसे कोई पूछ ले, 1 रुपए का नोट को छोड़ के बाकी जितने भी नोट होते हैं वो आरबीआई छापता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैम 1 रुपए का नोट कौन छापता है? 1 रुपए का नोट जो है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, ठीक है, वो छापती है। और जो कॉइन्स होते हैं, जो सिक्के होते हैं, उनको भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ही मिंट करती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो आरबीआई जो है बैंकों का बैंक है। जैसे हम अपने पैसे, हमें जरूरत होती है पैसे की, लोन लेने के लिए या कुछ भी करने के लिए हम बैंक के पास जाते हैं, उसी तरीके से बैंक्स को रेगुलेट करता है आरबीआई। और जब उन्हें कई बार पैसे की जरूरत पड़ती है या अपना पैसा वहां जमा करने की जरूरत पड़ती है, तो आरबीआई बैंकों का बैंक की तरह वर्क करता है। अब जो बैंक है, बैंक क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? बैंक हमारी जो मनी है उसको एक्सेप्ट करते हैं, हमें लोन देते हैं। आजकल तो स्कॉलरशिप है, पेंशन है, और जो सब्सिडी है, ठीक है, वो सारी की सारी हमारे बैंक में आती है। तो जो बैंक में ना हमारा, जैसे अगर लोन प्रोवाइड होता है, क्रेडिट क्या होता है? जो उधार दिया जाता है, जैसे हम पैसे लेते हैं। तो क्रेडिट 2 तरीके का होता है, एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल सेक्टर कौन सा हो गया? बैंक हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, ठीक है, जो कि आरबीआई के अंडर आते हैं। ओके, इनफॉर्मल सेक्टर हो गया कि आपने अपने किसी रिश्तेदार से ले लिया, गांव के किसी जमींदार से ले लिया, तो उस पे आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं है, वो आपसे कितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। तो इनफॉर्मल सेक्टर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हाई होता है, और फॉर्मल में जो है बैंकों द्वारा कंपैरेटिवली कम होता है। ओके, अब हम जानेंगे कोलेटरल क्या होता है। कोलेटरल क्या होता है? जब फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक वैसे समझाती हूँ, वैसे वर्ड में समझाती हूँ। आप किसी से लोन लेने के लिए जाते हैं, आप किसी से फ्रेंड से पैसे लेने के लिए जाते हैं, फ्रेंड्स तो वैसे ही दे देगा। लाइक अपने गांव में कहीं जाते हैं या अपने शहर में किसी के पास जाते हैं कि भाई मुझे इतने पैसे की जरूरत है, तो आप कहेंगे भाई मेरे पास ना ये सोने की चैन है, ये चैन तो मेरे काम नहीं आ रही, मैं तुम्हें क्या करता हूँ, इसको दे देता हूँ, ठीक है, और तुम मुझे इसके बदले पैसे दे दो। ठीक है, जो सिक्योरिटी हम डिपॉजिट करते हैं और जिसके बेसिस पर हमें पैसे मिलते हैं वो कोलेटरल कहलाता है। अब जैसे होम लोन मिलता है, होम लोन किसकी वजह से मिलता है? ठीक है, आपके घर के कागज जो है वो गिरवी रखे होते हैं, कहाँ पे? बैंक में, और आपको लोन मिल जाता है। अगर आप लोन नहीं चुका पाते हैं तो जो बैंक है वो आपके घर को किसी और को बेच के भी अपना लोन ले सकता है। तो कोलेटरल उसको कहते हैं जो सामान गिरवी रखा जाता है पैसे लेने के लिए। तो ये जमीन भी हो सकती है, ज्वेलरी भी हो सकती है, बिल्डिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम फंक्शन जानेंगे आरबीआई के, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ये करेंसी नोट को इश्यू करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करता है, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, को इम्प्लीमेंट करता है, बैंक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, और ये बैंक और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को रेगुलेट भी करता है। ओके बच्चों, तो चलो अब इसके क्वेश्चन करेंगे। काफी आसान सा चैप्टर है ये, आपका शायद तीसरी वर्कशीट में पूरा हो जाएगा ये, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा हो ही गया है। एक और वर्कशीट आई होप सो आएगी, या फिर एक भी नहीं आएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट इसके हो ही गए हैं। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट? जनरली लेंडर्स ऑफ अ इनफॉर्मल सेक्टर चार्ज हाई इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है, एक सेकेंड, चलिए
यहाँ पे आ जाएगा बैंक हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, वो सारे हमारे फॉर्मल सेक्टर के अंडर आते हैं। वाइल इनफॉर्मल सेक्टर जो होता है वो क्या होता है, जैसे हमने फ्रेंड से पैसे ले लिए, जो गांव का मनी लेंडर होता है उससे ले लिए, फैमिली मेंबर से ले लिए, तो ये इनफॉर्मल होता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ आरबीआई। आरबीआई क्या क्या करता है, इशू करता है करेंसी, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है बैंकों से, सेल्फ हेल्प ग्रुप को सुपरवाइज करता है और बैंकों को भी सुपरवाइज करता है। अब कोलेटरल क्या होता है, आपको एग्जाम्पल देना है, वैसे तो एग्जाम्पल ही देना है, तो एग्जाम्पल में सिर्फ इतना भी लिख दोगे तो वो भी काफी है। ठीक है, ये अगर डेफिनेशन नहीं लिखोगे कोलेटरल की कोई दिक्कत नहीं है। एग्रीकल्चर, लैंड, ज्वेलरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ कोलेटरल। ठीक है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बैंक। बैंक क्या करता है, तो यहाँ पे आप देखिए बैंक को पॉइंट्स के लिख लेते हैं इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक के अकाउंट्स को ओपन करता है, डिमांड जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको एक्सेप्ट करता है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं उनके पैसे जो है ये ट्रांसफर करता है पब्लिक तक, और बैंक जो है लोन भी प्रोवाइड करता है। तो अभी अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा सोर्स जो है क्रेडिट का अच्छा रहता है, तो डेफिनेटली फॉर्मल सेक्टर लोन इज बेटर बिकॉज इट्स इंटरेस्ट रेट आर लो एज कंपेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर लोन। ठीक है, क्रेडिट, सोर्स ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट लोन की जगह क्रेडिट लिख लेना अगर लिखना चाहो तो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई है हमारी आज की आपकी एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सो आप लोगों ने कर ली होगी, अगर नहीं की है तो मैं जो कल की रह गई थी, कल मैं बना नहीं पाई थी, तो वो मुझे बता देना। ओके बच्चों, एंड वन मोर थिंग इज दैट कि आप लोगों का कॉम्बैट है, कॉम्बैट जो क्विज होता है, हर संडे को क्विज होता है, तो उसको अटेंड करने के लिए कोड आपको लगाना है पूर्णिमा 10। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, और इस कॉम्बैट क्विज को अटेंड करने के आपके फायदे क्या हैं, एक तो आपके जो चैप्टर है, क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, वो अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। और अगर आपका रैंक अच्छा आता है, टॉप 3 में आपका रैंक रहता है, तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में जीत सकते हैं। ठीक है, टॉप 25 रैंकर्स को सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, अब जो सीबीएसई कॉम्बैट देख सकते हैं कि 1 करोड़ रुपए तक की आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, और टॉप 25 जो रैंकर्स है उनको सर्टिफिकेट मिलता है। आपकी क्लास का टाइमिंग है 11 बजे। एनरोल करने के लिए लिंक नीचे दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करने के बाद एनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे एंड देन कोड लगाएंगे पूर्णिमा 10। ठीक है, पूर्णिमा 10 कोड लगेगा। ओके बच्चों, एंड अभी जो आइकॉनिक और सब्सक्रिप्शन जो है उस पर ऑफर चल रहा है कि अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो 4 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलता है। ठीक है बच्चा, कोड लगाएंगे पूर्णिमा 10। ओके, अगर कोई डाउट है इस चैप्टर में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हम अनअकैडमी पे भी ये वाला चैप्टर हमने पूरा कवर कर लिया है, इसके बाद जो है हम हिस्ट्री का चैप्टर शुरू करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।